कैंसर में भी बदल सकती है। तो आज हमने फैटी लीवर के बारे में बात करना है कि ये क्या मसला है, क्या बीमारी है और इसको किस तरह हल किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मुनीर अहमद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू। डॉक्टर साहब, फैटी लीवर आजकल बहुत ये नाम, ये टर्म सुनने को मिल रही है। हर कोई कहता है जी फलां बंदा फैटी लिवर का शिकार हो गया है, या आप ये चीज़ खाएंगे तो फैटी लिवर का शिकार हो जाएंगे। बट द प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं है कि फैटी लिवर है क्या और कौन लोग इसका ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। तो ये है क्या फैटी लिवर, किस वजह से होता है? ये फैटी लिवर एक्चुअली जिगर में फैट्स का जमा हो जाना है जिगर सेल में, और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से 30% है कॉमन पॉपुलेशन में। अच्छा, अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करने, ठीक है। और एशियन कंट्रीज़ में 10% है। अच्छा। और यहाँ ज़्यादा, जैसा कि आपने कहा कि अगर हम फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ओबेसिटी हो, मोटापा हो, शुगर हो, और हम एक्सरसाइज ना करें, तो ये हमारी मेन वजूहात हैं। अच्छा। यहाँ पे और बाकी इसमें इनिशियली ग्रेड 1 में जिगर की सोजिश होती है, ग्रेड 2 में उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है, ग्रेड 3 में सिरोसिस हो जाती है जिसमें जिगर काम करना छोड़ जाता अच्छा। है, और ग्रेड 4 में फेलियर होता है, और ग्रेड 5 में इसमें से कैंसर भी हो जाता है। ये बहुत कॉमन होता जा रहा है क्योंकि हमारी जो फैट की कंजम्पशन है, जंक फूड्स हैं, वो हम फ्राइड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी और मोटापा भी इसकी वजूहात हैं। ठीक है। कुछ मेडिसिन भी हैं, और कुछ जैसे मीथोट्रेक्सिकेट है, या HIV की पेशेंट्स एंटीवायरल डिजीज़ मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या A बीटा लिपोप्रोटीमिया हैं। लेकिन मेन वजूहात जो है ना, वो वही हैं कि मोटापा, फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, एक्सरसाइज का नया करना। जैसे अभी मैंने बात की कि हाइपरटेंशन की वजह से भी कहीं ना कहीं आपके जिगर बिल्कुल का प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, तो फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है हाइपरटेंशन की वजह से, बिल्कुल, अगर आप उसकी मेडिसिन भी खा रहे हैं तो? बिल्कुल होता है। ओके। तो क्योंकि बुनियादी तौर पे उसके बैक एंड पे जो वजूहात हैं वो ही हैं कि मोटापा, हाइपर लिपोप्रोटीनिमिया, लिपिड्स आपके जिस्म में ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, डाइट इनटेक आपका ज़्यादा है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। इसकी इनिशियल स्टेजेस पे अलामात क्या हो सकती हैं? अगर फैटी लिवर आपको हो रहा है या हो चुका है तो हमें ऐसी क्या अलामात आ सकती हैं जिससे हमें पता चल जाए? शुरू में ये रिवर्सिबल है कि ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन एडवांस स्टेज पे नहीं है। और इनिशियल जो है कि हमें भूख का ना लगना, या पेट के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पे हमारा जिगर होता है वहाँ पे हल्की सी बोझ या दर्द का महसूस होना, ये इलामात हैं, या जिस्म में थकावट का महसूस होना। बाकी फाइनल डायग्नोसिस होती है कि अल्ट्रासाउंड में ये आ जाता है कि फैटी लीवर है, और उसके साथ साथ ALT AST एंजाइम्स हैं, उनका लेवल रेज हो जाता है, और MRI स्कैन से पता चलता है कि ये फैटी लीवर है। लेकिन इनिशियल ये टोटल रिवर्सिबल है, और हमें रेगुलर चेकअप में और ये इलामात हों तो इनका ख्याल भी रखना चाहिए, और इसको कोशिश करनी चाहिए कि फैट्स भी हम कम लें, और नॉर्मल हेल्दी वेट अपना मेंटेन करें, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, तो इस पे रिवर्स हम कर सकते हैं। अच्छा, रिवर्स हम इनिशियल स्टेज पे कर सकते हैं जी, इनिशियल स्टेज इस बीमारी को, या हम लोग चौथी पांचवी स्टेज पर भी इसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, जब जिगर की सोजिश हो जाती है ना, तो जो जिगर के सेल हैं उस इन्फ्लामेशन के बाद वो सिरोटिक हो जाते हैं, वो नॉर्मल काम नहीं करते। जब वो नॉर्मल काम नहीं करते तो जिगर हमारे जिस्म में जितनी भी जहरें हैं जो हमारे जिस्म के केमिकल एक्शन रिएक्शंस में पैदा हो रही हैं, या हम खा रहे हैं, या जो एनवायरनमेंट से जा रही हैं, तमाम की तमाम को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है। और वो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल जो है ना, वो रुक जाता है। ओके। जिससे हमारा वो जिस्म में भी जहरीले मादे, जिगर का काम ना करना, एजिंग प्रोसेस भी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसका इलाज क्या है? अगर ये तीसरी चौथी स्टेज पे पहुंच जाता है तो इसका इलाज क्या होता है फिर? इसमें अभी डेफिनेट नहीं है कि ये ट्रीटमेंट आप लें तो हो जाएगी। कुछ शुगर की दवाइयाँ हैं,
उसमें से ये ठीक हो जाता है, विटामिन ई से ठीक हो जाता है, जिसमें अंडर स्टडी और अंडर ट्रायल्स हैं। अच्छा। कि वो चीज़ें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और लीवर को डिटॉक्सिफाई करती हैं। ओके। स्पेसिफिक इसमें नहीं है। अच्छा। इनिशियली आपने लाइफस्टाइल से इसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जब सिरोसिस हो जाती है ना, सिरोसिस में तो लीवर सेल बिल्कुल जाइनस डैमेज होके वो फाइबर्स की तरह हो जाते हैं और अपना नॉर्मल काम नहीं करते। अच्छा। और उसके बाद जब लीवर फेलियर में चले जाते हैं, कैंसर में चले जाते हैं, तो वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती, वो तमाम की तमाम सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। कि जो जिस्म में इलामात ज़ाहिर हो रही हैं, जो पेशेंट फील कर रहा है, उनको सपोर्ट करने की इलाज किया जाए। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि उस स्टेज पे जब सिरोसिस हो जाए या कैंसर हो जाए, हाँ। उसको रिवर्स कर सके मां सिवाय लिवर ट्रांसप्लांटेशन के। अच्छा, फिर लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है एट द एंड। अच्छा, जैसे आपने साइरोसिस की बात की है, ये 4th स्टेज है लिवर की, और इस स्टेज में अगर पहले लोगों को नहीं पता चल रहा कि हमें फैटी लिवर का प्रॉब्लम है या हमारा लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, साइरोसिस अगर हो गया तो उसकी क्या अलामात हो सकती हैं इस हवाले से? में जब 4th स्टेज पे जाते हैं सिरोसिस लिवर फेलियर में, तो उसमें वही अलामात ज़्यादा हो जाती हैं कि भूख का कम लगना, अच्छा। ना लगना, दाएं तरफ ऊपर पेट में दर्द होना, पिलाट होना और पेट में पानी जमा हो जाना, ये और सोजन हो जाना पाँव पे, जिस्म पे, ये उसकी इलामात हैं। और साथ साथ जिगर का बढ़ना और पानी का पेट में पड़ जाना और भूख का ना लगना, पिलाट का होना। फिर कुछ टेस्ट हैं, टेस्ट में पता चलता है कि ALT AST आपका रेज हो गए हैं, लीवर आपका सही काम नहीं कर रहा, बिलिरुबिन आपकी ज़्यादा हो गई है, अल्ट्रासाउंड में और MRI स्कैन में आपको पता चलता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम या ये साइंस और सिम्टम्स हैं जो आप, अगर आपका साइरोसिस का प्रॉब्लम हो गया है 4th स्टेज पर, अगर आपका लिवर फेलियर या उसका प्रॉब्लम बढ़ गया है, तो आप उसमें ये देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट बहुत से लोगों को पता भी है, बहुत से लोग इससे कह लें कि इग्नोर भी इसे कर जाते, इनमें ख़ासतौर पर स्पेसिफिक कौन कौन सी डाइट आ जाती है? जो हम घर में खाना भी नॉर्मल खा रहे होते हैं, क्या वो भी हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है? इसमें हम खासकर जो बाजार से खाना खाते हैं ना, सबसे बड़ी इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री है जी। और हमारे यहाँ नो डाउट कुछ रेगुलेटरी कंट्रोल्स भी हैं, लेकिन इवन देन उनको सबकी जो सेविंग है ना, वो सबसे ज़्यादा घी में ही आती है। वो लो क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और उसमें कोलेस्ट्रॉल की रेशो ज़्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स उनका ज़्यादा होना और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का कम होना, उनकी वजह से ये कि सारी ना सिर्फ फैटी लीवर बल्कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनके साथ भी इनका लिंक्ड है। हम घर कोशिश करें कि हम जो फ्राइड चीज़ें हैं, घी में जो तली हुई हैं, घर से या बाज़ार से, वो ना लें। अच्छा। सरसों का तेल इस्तेमाल करें जो बॉडी टेम्परेचर पे जमता नहीं है। अच्छा। ओलिव ऑयल इस्तेमाल करें, ओलिव ऑयल में भी हम जो एक्स्ट्रा वर्जिन है वो इस्तेमाल करें। अच्छा। तो उसमें है कि हम अपने बॉडी फैट्स को कंट्रोल कर सकते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि हम जो घी में तली हुई चीज़ें हैं वो ना लें। हम देखिए, हमारा फिजिशियंस कहते हैं कि हमारा दिल करे ना कि हम कोई तला हुआ चिप्स ले लें आलू का, तो हम सोचें कि क्यों ना हम खीरे का एक क्रिस्पी सा टुकड़ा खाएं जो हमारे जिस्म को, हमारे जिगर को भी ताकत देगा और सुकून और ठंडक भी देगा, और वाकई वो देता है। अच्छा, सही हम है। इन तरफ सोचना शुरू करें, उस जायके में या उस टेस्ट में ना रहें जिस्म को नुकसान होगा। घर में, बाहर में तली हुई चीज़ों से हम अवॉइड मतलब करें। घर में भी अगर जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं उसमें भी अगर तल रहे हैं चीजें, तो वो भी नहीं खानी चाहिए, वो भी अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। और साथ साथ हमें एक्स्ट्रा शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं उनको भी ना है, क्योंकि हमारे जिस्म में जो भी हम एक्स्ट्रा लेते हैं, चाहे हम प्रोटीन्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं या शुगर लेते हैं, वो बॉडी स्टोर्स में एक्सेसिव जो है वो फैट की शक्ल में ही आना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्टीमेट वो डिप्लीट भी जब एक्सरसाइज करते हैं, इनटेक कम होता है, तो वो फैट स्टोर्स ही वो यूज़ होते हैं। तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें। खासकर फैटी लीवर्स वाले जो हैं तो वो अपनी कैलोरिक इनटेक हाफ कर दें। अच्छा, और साथ वॉक, एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, इसको हिस्सा बनाएं।
ठीक है। अच्छा, जो लोग डायबिटीज़ का शिकार होते हैं या किसी और क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार होते हैं, उनमें भी इसके हाई चांसेस हैं कि वो फैटी लिवर का शिकार हो बहुत सकते हैं? ज़्यादा रिस्क पे हैं। अच्छा, वो ज़्यादा रिस्क डायबिटिक पे हैं। पेशेंट जो ज़्यादा रिस्क पे हैं, हाइपरटेंशन वाले ज़्यादा रिस्क पे हैं, क्योंकि इनमें एक तो को फैक्टर्स आ गए, वही फैट्स वाले, ओबेसिटी वाले और लाइफस्टाइल के सीडेंटरी हैबिट्स वाले, एक को वो को फैक्टर्स आ गए। और डायबिटीज़ हाइपरटेंशन बजाते खुद एक रिस्क फैक्टर है फैटी लिवर के लिए। ओके, तो इसलिए अपना लाइफस्टाइल जो है उसको बेहतर करे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकलने की कोशिश करे, बैलेंस डाइट लें और साथ ही साथ फिज़िकल एक्टिविटी को भी अपने जो है लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। तो हमारे साथ डॉक्टर मुनीर अहमद मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके